इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में बैठ करके उन्होंने चीन को सीधे तरीके से धमकाना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज चीन की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका अब भारत और यूएई को सेम दर्जा देना चाहता है। सोचने वाली बात यह है कि यूएई और भारत के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं है, इसके बावजूद भी अमेरिका आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देश दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एस जयशंकर जी की बात की जाए तो एस जयशंकर जी न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और वहीं पर बैठ करके उन्होंने चीन पर एक बड़ी टिप्पणी की है। वैसे तो उन्होंने सीधे सीधे चीन का नाम नहीं लिया है कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के, लेकिन आज LAC को लेकर के भारत और चीन के बीच में जो टेंशन हैं वो अभी भी मेंटेन है। भले ही चीन ने लद्दाख में अपनी सेना को कुछ कदम वापस बुलाया हो, लेकिन चिंताएं अभी भी बढ़ी हुई हैं। साथ ही विदेश मंत्री जी ने कहा कि चीन के साथ हमारा एक कठिन इतिहास रहा है। चीन के साथ हमारे स्पष्ट समझौते होने के बावजूद भी हमने कोविड के बीच चीन के साथ जो हाथापाई देखी है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चीन ने किस तरीके से सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत को परेशान किया। इसके अलावा LAC को लेकर के आज भी चीन पीछे नहीं हटा। इसकी वजह से कुछ समय पहले दोनों सेनाओं के बीच एक झड़प होती है जहां दोनों ही तरफ से सैनिक मारे गए। इस तरीके के रिश्ते पर बिल्कुल भी किसी तरीके की मंजूरी नहीं देते हैं और चीन जिस तरीके से आज डिफेंस के अंदर अपना पैसा खर्च कर रहा है ये सिर्फ भारत के लिए चिंता नहीं बल्कि चाहे इंडो पैसिफिक हो या फिर पूरी दुनिया जहां जहां पर चीन ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सबके लिए चिंता है। इसलिए पूरी दुनिया को यूनाइट होकर के इस मामले पर नया समाधान निकालना चाहिए। बाकी आज कुछ मामले में तो हम न्यूट्रल नजर आ रहे हैं लेकिन सिचुएशन आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। फिलहाल एस जयशंकर जी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका भारत और यूएई को सेम दर्जा देने जा रहा है और यहाँ पर एक नई तरीके की सैन्य तैयारी शुरू की जा रही है जिससे चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको बता दें आने वाले समय में भारत अमेरिका और यूएई मिलकर के एक डिफेंस कॉपरेशन करने वाले हैं। इस नए समझौते के तहत तीनों देशों के बीच में सेना की ट्रेनिंग हो, युद्ध अभ्यास हो या फिर सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नए नए बेसिस को तैयार किया जाए दुनिया भर में और इन सभी बेसिस को तीनों देश की सेनाएं इस्तेमाल कर पाएंगी। ये बड़ी अनाउंसमेंट खुद अमेरिका की तरफ से की गई है जहाँ पर अमेरिका और यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में बैठ करके इस बात पर चर्चा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया और भारत को लेकर के ट्रस्ट भी लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है जहाँ पर कहा गया कि अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है तो वो है भारत। इसके अलावा दोनों देशों ने भारत से मध्य पूर्व क्षेत्र के अंदर पूरे यूरोप तक कनेक्टिविटी की परियोजना को भी पूरा समर्थन दिया है। जिस तरीके से हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इसका जिक्र किया गया और कहीं न कहीं अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान के चाबहार पोर्ट का भी इसमें जिक्र किया है। लेकिन डायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकता और खुल करके बोल नहीं सकता क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने भारत को ही अपना इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बना करके रखा है। इसका दर्जा भारत को कई साल पहले दिया जा चुका है लेकिन अब इस लिस्ट में यूएई भी शामिल होने वाला है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका जो भी चीजें करता है इसके पीछे अमेरिका की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज होती हैं या फिर कहें डायरेक्टली अमेरिका का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है जिसलिए अमेरिका इस तरीके के बड़े फैसले करता है। असल में मिडिल ईस्ट के अंदर अब अमेरिका की पावर कम हो रही है। ईरान रशिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सऊदी अरब झुकने का नाम नहीं ले रहा और इजराइल तो अमेरिका की अब बहुत ज्यादा सुन नहीं रहा। ऐसे में मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका किसी और देश को अपना इंपॉर्टेंट पार्टनर बना लेगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा आसान होगा और ऐसे में भारत का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि भारत और यूएई के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जहां भारत के टॉप बायलैटरल ट्रेड पार्टनर्स के अंदर यूएई शामिल होता है और काफी बड़ा डायस्पोरा भी यूएई में रहता है। इसीलिए अपने प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत का इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों को एक इम्पोर्टेंट स्टेटस दिया गया है। बाकी आपके हिसाब से यूएई के लिए अमेरिका की तरफ से लिया गया ये फैसला यूएई के लिए अच्छा होगा या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और रूस के बीच हुए समझौते के तहत भारत में तैयार की जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल को अब एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया प्लांट को सेटअप किया जाता है जिसका नाम है IRRPL, दैट मीन्स इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके तहत भारत में AK-203 का प्रोडक्शन लास्ट ईयर ही शुरू हो चुका है।
वैसे तो इनिशियली यहाँ पर 30%, 50%, 70% एंड चौथे साल तक 100% ये राइफल्स भारत में तैयार की जाएंगी। लेकिन अभी भी काफी बड़ा हिस्सा भारत से ही सोर्स किया जा रहा है, जहाँ पर रिसेंटली इसका एक काफी बड़ा जखीरा भारतीय सेना को सौंपा गया है। लेकिन अब इसे एक्सपोर्ट को लेकर के बातचीत और ज्यादा तेज हो चुकी है, जहाँ पर IRRPL 2019 में शुरू किया गया और अब न सिर्फ इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तैयारी है, बल्कि इसका टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसे भी इंक्रीज किया जा रहा है। वैसे अगर हम यहाँ पर पार्टनरशिप और शेयर की बात करें तो यहाँ पर रूस की कंपनी कलाशनिकोव कंसर के हाथ में 50.5% स्टेक है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हाथ में 45%, एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया के हाथ में 1.5%, इंडियन फोर्जिंग लिमिटेड के हाथ में 1.5% और इंडियन रिफ्लेक्टर्स लिमिटेड के हाथ में 1.5% है। दैट मीन्स यहाँ पर एक रशियन कंपनी है, बाकी की चार इंडियन कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोकल चीजों को ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। अभी इस फैक्ट्री की कैपेसिटी करीब 7,50,000 राइफल्स पर ईयर प्रोड्यूस करने की है, लेकिन इसमें से करीब 6,70,000 तो सिर्फ भारतीय सेना को दी जाएंगी। लेकिन अब इसमें हर साल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और मिस्र को तो ऑलरेडी करीब 20,000 ऐसी ही राइफल्स एक्सपोर्ट की जानी है, जिसका प्रोडक्शन भारत के अंदर होगा। यानी कि वो भारत जो अभी तक दुनिया भर से हथियार इंपोर्ट करा रहा था, ऑल्सो रशिया, अमेरिका, इजराइल, अब वो हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी एडवांस क्वालिटी के। लेकिन यहाँ पर रशिया को हमें क्रेडिट देना होगा, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर AK-203, इनके प्रोडक्शन में रशिया ने भारत की बहुत ज्यादा हेल्प की है। भारत और रशिया की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूरी जरूर सुननी चाहिए। असल में एक भारतीय स्टार्टअप है जिनके साथ USM मिलकर के काम कर रहा है और मेड इन इंडिया इस इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा है। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की सुपर पावर वाला देश अमेरिकी सेना में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप भारत से लेने वाला है। आपको याद होगा, डिटेल्स की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका विजिट पर जाते हैं। अमेरिका पहुंचते ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जाती हैं, लेकिन इसी बीच इंपॉर्टेंट कंपनीज के CEOs के साथ मुलाकात होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक चीज शो कर दी कि भारतीय स्टार्टअप पर इन्हें कितना ज्यादा भरोसा है। दोनों ही देशों के बीच में एक इंपॉर्टेंट समझौता किया गया, जहां पर भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर प्लांट मिलेगा, जिसका उद्देश्य ही यही है कि इस प्लांट में जो भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, इसका नाम शक्ति रख दिया गया है। 2025 तक इसमें काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होंगी ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के हथियारों में इस्तेमाल की जाएंगी, चाहे एडवांस मशीनरी हो, चाहे टैंक्स हो या फिर जहां जहां मिलिट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होगा, अमेरिका इन्हें भारत से इंपोर्ट कराने वाला है। ये भारत के लिए बड़ी जीत बन जाती है और अगर इसके पीछे अमेरिका कोई स्ट्रेटजी भी है तो भी भारत को किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ताइवान, चाइना, अमेरिका, कोरिया, जापान हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन इसी बीच सुपर पावर अमेरिका ये अनाउंसमेंट करे कि हम भारत से चिप्स को इंपोर्ट कराएंगे, वो भी अपनी मिलिट्री के लिए, जिसके लिए पूरी दुनिया में ये फेमस है। तो डेफिनेटली इसे जो मल्टीपल और भी कंपनीज हैं ये भारत के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिना किसी संकोच के और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। बाकी इस पर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।